कहता बेचेगा वो। जी। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमूलेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपरं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुः। ओम। बहुत अच्छे। कल हमने 14वें और 15वें श्लोक में असुरों के मनोभाव को समझा था कि उनके अंदर कितना अभिमान होता है, बहुत बड़ा अहंकार भी होता है। आज जो है 16वें श्लोक में और 17वें श्लोक में उस अहंकार और अभिमान का फल बताते हैं। तो हम पहले पाठ करेंगे 16वें श्लोक का। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। संजीव शर्मा जी। जी। अनेक चित्त विभ्रांतः मोहजाल स्मावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। यानी कि आप वीडियो वीडियो बंद कर दीजिए, अपना वीडियो बंद कर दीजिए। स्वामी जी, स्वामी जी जो जो आप वीडियो अपना है उसको ऑडियो भी बंद उसको कर। बंद कर दीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए। ठीक कर दीजिए, बंद हो जाएगा। जी। वीडियो को, जो चार खाने बने हुए हैं ना चौखटा, इसके ऊपर हो, हो गया। आप हो गया इनका। आपने हो गया। हो गया। अच्छा ठीक है। कैसे हो गया? ये तो इन्होंने तो छोड़ दिया ना, लेफ्ट कर दिया ना। हाँ, पहले उन्होंने बंद भी कर दिया था, अब हो सकता है गलती से लीव हो गया, आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, भारद्वाज साहब आप करिए, वाचन करिए। अनेक चित विभ्रांतः मोह जाल समावृतः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। खुराना जी। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचो। ओम। 15 साल का था। 15 साल तक वो मालिक। बिमला जी। अनेक चित्त विभ्रांतः मोहजाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। स्वस्तिका जी। हाँ जी। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। रेणु प्राशर जी। जी। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं जी। अनेक चित्त, चित्त माने मन। एक मन नहीं रहता, एकाग्र मन नहीं रहता, कुछ न कुछ सोचता रहता है।
अनेक संकल्प करता रहता है और उसी संकल्पों में उसे भ्रम हो जाता है, विभ्रांता। उन्हीं भ्रमों के अंदर ही लिप्त हो जाता है। मोह जाल समावृता, मोह जाल के अंदर आवृत हो जाता है, ढका जाता है, फंस जाता है मोह के जाल में। मोह का अर्थ है अविवेक, ना समझी, बेवकूफी। उसमें फंस करके वो अनेक तरह के संकल्पों में भ्रमता रहता है। अगली पंक्ति में प्रसक्ता, प्रसक्ता का अर्थ है वो आसक्त हो जाता है। किसमें? काम भोगेशु, कामना किस चीज की होती है? विषयों की कामना होती है। तो विषयों के भोग के अंदर ही आसक्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है। पतंती नरके अशुचौ, अशुचौ का अर्थ हो गया अपवित्र। अपवित्र नरकों के अंदर जाकर के गिरता। किसकी बात बताई है? ये असुरों की, कि असुर की जब मनोवृत्ति ऐसी होती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने में अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो उसका फल बताते हैं कि उसका फल क्या होता है। उसका फल यही होता है कि वो अनेक तरह के संकल्प करता रहता है और उसी संकल्पों के अंदर वो मोहित होकर के फंस जाता है। और संकल्प किस चीज के करता है? कामना किस चीज की करता है? भोगों की, विषयों की, कि ये विषय भी प्राप्त कर लें, ये विषय भी प्राप्त कर लें। और इसी चक्कर में वो अनेक नरकों के अंदर, घोर नरकों के अंदर जा गिरता है। ये अर्थ हो गया। और जरा विस्तार से समझते हैं। एक तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसके प्रतिद्वंदी को सामने लाना पड़ता है। यहाँ जब असुरों की बात हो रही है तो वहां सदाचारियों को सामने ला करके इसको ठीक प्रकार से समझाया जाएगा। जैसे प्रकाश, जब तक अंधकार नहीं होता तो प्रकाश ठीक प्रकार से पता नहीं लगता कि प्रकाश क्या होता है। इसी तरह से दुख नहीं होता तो सुख की अनुभूति भी नहीं हो पाती। जब पसीने से तर होते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो फिर अब कमरे में आकर के पंखा चलाते हैं तो फिर उसका महत्ता पता लगता है पंखे का, कि क्या महत्ता है। नहीं तो नहीं पता लगता, सुख का नहीं मालूम पड़ता। दुख आता है तभी सुख की प्रतीति होती है। इसी तरह से सज्जन को जब इनके सामने प्रस्तुत करते हैं, असुरों के सामने, कि असुर सज्जन किस प्रकार के होते हैं, और फिर जब इनको बताते हैं कि असुर इस प्रकार के होते हैं, तो वो ठीक प्रकार से हमको समझ में आते हैं। तो इसीलिए सदाचारी की बात कह रहे हैं कि जो सत आचरण करता है, सदाचार करता है, उसका क्या होता है? एक ही चित्त होता है, मन एक ही तरफ होता है। किसकी तरफ? परमात्मा की तरफ। परमात्मा के लिए ही सब कुछ करता है। जानता है कि परमात्मा ही इस जगत के मालिक हैं। उन्हीं ने इस जगत को उत्पन्न किया, वही पालन कर रहे हैं और वही अपने में लीन करते हैं। इसलिए भगवान के प्रति वो जो भी कुछ करता है इंद्रियों से, चाहे वो लौकिक कर्म करे जो हम नित्य प्रति करते हैं,
और चाहे जो शास्त्र ने बताए हैं उन कर्मों को करे। किस लिए करता है? कि परमात्मा प्रसन्न हो। हमें जो गृहस्थी का कार्य दिया तो ये कर्तव्य समझकर हम करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। अगर उनके अंदर आसक्त होकर के करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। जो सदाचारी है वो तो कोई भी काम करता है तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कि परमात्मा ने मुझे ये कर्तव्य दिया है, ये मैं पूरा करूंगा, उसकी जो भी इच्छा होगी वो मुझे देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा। इसलिए सज्जन को संतोष रहता है कि कुछ भी मिले ना मिले संतुष्ट है। और जो परमात्मा को नहीं मानते, असुर लोग परमात्मा को नहीं मानते, वो कहते हैं मैं ही तो हूं, मैं ही कुछ करता हूं, मेरे कर्म करने से ही मुझे सम्मान मिला है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो लोग त्यागी वैरागी हैं वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो इस पृथ्वी पर भार है। इसी तरह से कुंभ के अंदर जब हम लोग कुंभ में थे तो कुछ लोग यही कहने के लिए आते थे कि आप यहाँ कुंभ लगाते हो और यहाँ प्रवचन आदि करते हो, ज्ञान की बात करते हो, कर्म की बात क्यों नहीं करते? इतने सारे महात्मा आए हुए हैं, सभी यदि भारतवर्ष के उत्थान के लिए कार्य करेंगे तो भारत का उत्थान होगा। उनको ये नहीं पता कि यहाँ किस लिए आए हुए हैं, अपना उत्थान करने के लिए आए हैं, अपने आप को जानने के लिए आए हैं। अनेक चित्त वाले जो असुर हैं उनकी इसी प्रकार की विचारधारा है। एक परमेश्वर को तो मानते नहीं, अनेक देवताओं को मानते हैं। इस देवता से काम पूरा नहीं हुआ तो उस देवता के पास चलो, उससे नहीं हुआ फिर दूसरे पर चलो। और हिंदुओं के देवता ही नहीं, मुसलमानों के, उनकी मजार पर जाओ, चद्दर चढ़ाओ। यही हो रहा है आजकल। इलेक्शन से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के जो सबसे प्रमुख देव वो हैं राजनेता, वो सभी जा करके चद्दर चढ़ाए आते हैं। तो क्यों नाराज किया? कोई तो काम पूरा करेगा ही करेगा। तो देवताओं के संबंध की ही बात नहीं है, जो साधन चाहिए उसके लिए। एक साधन से बात नहीं बनी तो दूसरा साधन भी करो साथ में। जैसे एक व्यापार किया नहीं चला तो फिर दोबारा से किया। धैर्य नहीं है, तितिक्षा नहीं है, और एक व्यापार से कम आमदनी हो रही है तो दूसरा व्यापार भी शुरू कर दो, दूसरा कोई धंधा शुरू कर दो, कोई उद्योग चला लो, कहीं नौकरी कर लो उसके अतिरिक्त समय में। किसी एक काम से कमाना है ऐसा तो कोई उनका नियम है नहीं। मतलब कमाने से है और कमा करके भोग करने से है। तो किसी भी तरीके से कमाओ तो निश्चय नहीं कर पाते। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो भी एक बार एक नहीं पढ़ेंगे कि इसी को ही पढ़ना है, तो निश्चय नहीं कर पाते। अपने सारे ही व्यवहारों के अंदर विवाह करना है तो भी निश्चय नहीं कर पाते कि किससे विवाह करें। किसी एक से विवाह कर लिया, बात नहीं बनती, इससे दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। आजकल यही चला हुआ है।
तो आजकल जो है ये असुरी वृत्ति का ही बोलबाला है कलयुग के अंदर। आगे इसी श्लोक में कहा है मोह जाल समावृता, जब उनकी वृत्ति अनेक तरह से जाती है, इधर उधर दौड़ती है, तो ये मोह के कारण ही है कि उनमें विवेक नहीं है, समझ नहीं है। समझ हो तो विचार करें कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने आप ही निर्णय करते हैं कि ये करना चाहिए, ये करें, नहीं करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य जिसको धर्म और अधर्म कहा है वो तो शास्त्र बताता है, भगवान बताते हैं, श्रुति बताती है। इसलिए उस अविवेक के जाल में ही फंस जाते हैं। मोह के जाल कहा है उसको। अविवेक का मतलब है, मोह का मतलब है अविवेक, उसके जाल में फंस जाते हैं। जाल उनको पूरी तरह से ढक देता है, फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। किसी एक चीज में गड़बड़ हुई तो बजाय ये विचार करने के कि क्यों गड़बड़ हुई, दूसरा कोई कार्य करने लगते हैं, उसी से आशा बांध के रखते हैं कि इससे मिलेगा। ठीक निर्णय पर विचार पूर्वक निर्णय नहीं करते, ठीक निर्णय करने के लिए वो पहुंच ही नहीं पाते, संभव ही नहीं होता उनसे ठीक निर्णय करना, क्योंकि वो विचार नहीं करते। बिना विचारे काम करेंगे तो इसी प्रकार से मन को भटकाते रहेंगे। फिर आगे कहा है काम भोगेशु प्रसक्ता, प्रसक्त है यानी आसक्त है, लिप्त है। किसमें? काम का भोग करने के लिए। काम का अर्थ है विषयों को, कामना को। कामना जो है वो विषयों की होती है कि विषयों को किस प्रकार से भोगे। रोज नए नए विषय आते रहते हैं विज्ञान के युग में, कलयुग के युग में। जरूरत हो ना हो उनकी दृष्टि बाहर की ओर ही रहती है, बहिर्मुखी। आज क्या नया आया? अब मोबाइल जो है, नए से नए मोबाइल आए जा रहे हैं, अनेक तरह की चीजें नई नई आ रही है, उधर ही दृष्टि रहती है। इंद्रियों को किस प्रकार से संतुष्टि मिले, मन को किस प्रकार से संतुष्टि मिले, पर संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी से भी संतुष्टि नहीं मिलती है। बहिर्मुख बने रहते हैं, कभी अंतर्मुख नहीं होते। बहिर्मुख होने से भोग के साधनों को इकट्ठे करते रहते हैं। और भोग के साधन करने में चाहे पाप करना पड़े, पाप भी करते। कैसे इकट्ठे करें? घूस दे करके। घूस दे करके अपनी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस ले लें, ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे, इनको बाहर भेजने के लिए जो भी अधिकारी हैं उनको घूस देंगे, वहां हमारा बहुत बिकेगा, बहुत धन इकट्ठा होगा, उससे हम क्या करेंगे? भोग भोगेंगे, चाहे वो भोग किसी प्रकार का हो। जो पर्यटन स्थल है वहां जाकर के भोग करेंगे, होटलों में जाएंगे, घर में सब कुछ है, काम करने वाली नौकरानी भी है, रोटी बनाने वाली भी है, माताओं का शरीर भी स्वस्थ है, फिर भी
होटल में जाकर के मौज मस्ती करेंगे। यही तो मोह जाल है, विवेक नहीं है। इससे क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है इस प्रकार की सोच से? ऐशुचौ नरके पतंती, अशुद्ध नरकों में जाकर के गिरते हैं, घोर नरक में जाकर के गिरते हैं। नरक में क्या करना पड़ता है, मलमूत्र को पकाना पड़ता है, पीप की नदी में डुबोया जाता है। बहुत वर्णन आया है शास्त्र के अंदर। क्यों आया है वर्णन? कि नरक में जाने से डर पैदा करने के लिए, नरक से बचने के लिए जो उपाय हैं, जो दैवी वृत्तियां हैं, उनको अपनाएं। इसीलिए बताया जाता है नरक। चाहते तो दुखों को निवृत्त करना है, पर घोर घोर दुखों में जाकर के पड़ते। जानबूझ करके वहां पड़ते हैं जाकर के। महाभारत के अंत में भगवान वेद व्यास बताते हैं, क्या बताते हैं? पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की तो इच्छा होती है। पुण्य का फल क्या है? सुख। सुख की इच्छा होती है। पुण्यम न इच्छन्ति मानवा, पर मनुष्य पुण्य करता नहीं है। न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल दुख नहीं चाहता। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पर करता क्या है? जानबूझ करके, प्रयत्न करके वो पाप करता है। चाहता पुण्य का फल सुख है, पर पाप करता है जानबूझ करके। पुण्यों के फल की इच्छा करता है, सुख की, पर पुण्य करता नहीं है। पाप के फल की इच्छा नहीं करता, पर करता पाप है। नए नए तरीके निकालता है पाप करने के, और अपने आप को ये समझता है कि मैं तो बड़ा चतुर हूं, बुद्धिमान हूं, कितने सारे मैंने तरीके निकाल लिए पाप करने को। जो सत्पुरुष हैं वही जानते हैं कि कितने वो बुद्धिमान है या कितने मूर्ख हैं। तो जानते हैं सत्पुरुष, भगवान भी जानते हैं कि वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे। तो ये 16वें श्लोक में भगवान ने जो असुरों की सोच है, उस सोच का क्या फल निकलता है वो बताया। क्या बताया है? कि उनका मन जो है, चित्त जो है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, अनेक जगह स्थिर रहता है। एक जगह कब स्थिर हो सकता है? परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, चाहे उनके रूप अनेक हो, है तो एक ही। अगर उसी को हम मानेंगे, उसी की पूजा अर्चना करेंगे, उसी को प्रसन्न करने के लिए जो भी काम करेंगे, कि ईश्वर ने दे रखा है हमको ये काम, कर्तव्य समझ करके करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा। ईश्वर ने, चाहे हमने काम भोग की इच्छा से विवाह किया, गृहस्थ आश्रम को अपनाया, पर गृहस्थ आश्रम के लिए भी तो
भगवान ने कर्तव्य बताए हैं। क्या बताए हैं? यज्ञ करो, दान करो, नित्य नैमित्तिक कर्म का पालन करो, कर्तव्य बताए हैं। इन कर्तव्यों को यदि करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न होंगे कि मैंने इनको ये काम दे दिया। बच्चों के पालन पोषण में जो भी धन की आवश्यकता होगी तो कर्तव्य समझ करके भगवान ने मुझे ये पालन करने के लिए दिए हैं, इसलिए मैं धन के अर्जन के लिए जा रहा हूं। और उनके लिए और भी जो कुछ काम करेंगे, शास्त्र की आज्ञा का मान करके भी पालन करेंगे, भी परमात्मा प्रसन्न होंगे। माताएं भी जो भोजन बनाती हैं वो ये समझ करके भोजन ना बनाए कि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो ये भाव रख करके बनाए कि हम ये कर्तव्य भगवान ने दिया है कि भोजन बनाइए फिर बच्चों को खिलाइए, तो भगवान को अर्पित करके ये लो जी भोजन, आपकी आज्ञा थी, कर्तव्य था, तो ये दिया है। और फिर बच्चों को भी खिलाएं, आप भी खाएं, तो वो प्रसाद बन जाता है, भोग नहीं रहता। बिना भगवान को अर्पित किए हुए, तो भगवान ने ही गीता में कहा है कि पाप खाया जाता है। क्या लगता है भगवान को यदि हम एक थाली में परोस करके जो जो चीज बनाई है वो उनको अर्पित करें, घंटी बजाएं, आंख बंद करके 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें कि भगवान आप प्रसाद पाइए। भगवान तो उनकी सुगंध से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसी भोजन को आप प्रसाद समझ करके, सारा ही प्रसाद बन जाता है। एक थाली प्रसाद नहीं बनता, जितना भी भोजन बना है वो सारा प्रसाद बन जाता है। क्या लगता है इसमें? कुछ भी नहीं लगता। पर असुर लोग भगवान को तो मानते ही नहीं। देवी देवता भी जो है वो भी एक को नहीं मानते, एक से प्रसन्न, एक से कार्य सिद्ध नहीं हुआ, धन उतना नहीं मिला, या जो भी कुछ हमारी इच्छा थी, कामना थी, पूरी नहीं हो, दूसरा तीसरा। मुसलमान पे भी वहां चद्दर चढ़ाने में कोई परहेज नहीं करते। एक साधन से काम नहीं बना तो दूसरा साधन करो, नौकरी भी करो, साथ में पार्ट टाइम जॉब करो। उधर लगते हैं क्यों? एक से भी संतुष्ट हो सकते हैं, दाल रोटी उसी से मिल सकती है। संतुष्ट रहेंगे पर नहीं, संतुष्ट नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहे। इसीलिए यही तो मोह है। मोह क्या होता है? ना समझी, अविवेक, बेवकूफी, उसी में ही फंस जाते हैं। हमेशा काम भोग की ही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से हम विषयों को एकत्र करें और कामना पूरी करें, पर कामना कभी पूरी होती नहीं है। कामना दिन पर दिन और बढ़ती जाती है और अशांति को पैदा करती है, असक्त बने रहते हैं। पुण्यों का फल, सुख तो चाहते हैं पर पुण्य करते नहीं। पाप का फल, दुख चाहते नहीं पर पाप करते रहते।
ये इस श्लोक का विस्तार भी हो गया। आपने कुछ शेयर करना है तो शेयर कीजिए, नहीं तो हम अगला भी आज पूरा करना चाहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 17वें श्लोक का पाठ करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मद अन्विता यजन्ते नाम यज्ञै ते दंभेन अविधि पूर्वकम। भारद्वाज साहब। आत्म संभावितः सुतब्धः धनमान मद विंतः यजन्ते नाम यज्ञ ते संभेन अविधि पूर्वकम। संजीव शर्मा जी। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन्मान मदाविंता यजन्ते नाम यज्ञेते दंभेन अविधि पूर्वकम। पुराना जी। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदाविनता यजन्ते नाम यगे ते दंभेन अविधि पूर्वकम। ओम। बिमला जी। बिमला जी। आत्मसंभावितः उत्तरधाः तन्मानमदान्वितः भजन्ते मां यज्ञे ते गन्धेन अवधिपकम्। स्वस्तिका जी। हाँ जी। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मद आन्विता यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेना विधि पूर्वकम्। पराशर जी। जी। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। ठीक। अर्थ समझते हैं। आत्म, आत्म का अर्थ है यहाँ अपने में, अपने आप को। संभाविता, सारे ही गुणों से संपन्न अपने आप को जानते हैं। कौन? असुर लोग, कि सारे गुण मेरे में हैं, मैं ही सर्वगुण संपन्न हूं, ऐसा असुर मानते। स्तब्धा, ऐसा मान करके, स्तब्धा का मतलब ठूंठ की तरह से अकड़ करके खड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्तब्ध। धन मान मद अन्विता, कि मैं ही सबसे बड़ा धनवान हूं, मेरा ही मान सम्मान है। मद है, घमंड भी उनको बहुत है। अन्विता, अन्विता का मतलब उसमें लिप्त है। धन मान मद में लिप्त हो करके अपने आप को सर्वगुण संपन्न जान करके ठूंठ की तरह से खड़े हो जाते हैं, झुकते नहीं है बिल्कुल भी। मेरे जैसा कौन है, ऐसा सोचते। ऐसी संभावना तो उनको लगती ही नहीं है
कि किसी और में भी ऐसे गुण हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप को वो हर तरीके से संपन्न मानते, झुकना जानते ही नहीं है। माता पिता, गुरु, इनके सामने झुकने का बड़ा महत्व है। पर वो ये सोचते हैं कि मैं किसके सामने झुकूं, सामने झुकने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं और कोई मेरे समान हो ही नहीं सकता। इसलिए वो नम्र नहीं होते। और जो विद्या आदि गुणों से संपन्न होता है, सर्व गुणों से जो संपन्न होता है, वो झुकता है। शास्त्र में कहा भी है, विद्या ददाति विनयम। जिसमें विद्या होती है वो नम्र होता है, झुकता है। जैसे पेड़ पर जब फल लग जाता है तो पेड़ की टहनियां झुक जाती है। न्यूटन भी, जब न्यूटन ने इजाद किया कि पेड़ से जो फल नीचे गिरा, नीचे क्यों गिरा, जब उसने बहुत विचार करके, अनुसंधान करके ये निर्णय पर पहुंचा कि पृथ्वी जो है वो आकर्षण शक्ति रखती है, पृथ्वी ने उसको नीचे खींचा, तभी तो वो नीचे गिरा पृथ्वी पर। नहीं तो या तो अधर में लगा रहता या ऊपर चला जाता। उसके बाद फिर आइंस्टाइन आया, वैज्ञानिक। लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की कि आपने जो कुछ ये इजाद किया है ऐसा तो कोई और कर ही नहीं सकता। न्यूटन ने कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि मैं तो न्यूटन के कंधे पर चढ़ करके, यानी जो कुछ उन्होंने किया था उससे आगे कर रहा हूं, उनके कंधे पर चढ़ करके दूर तक देख रहा हूं। उन्होंने ये ना किया होता, अनुसंधान खोज ना की होती, तो मैं कहाँ देख पाता, आगे नहीं कर पाता खोज। राजा भर्तरी भी कहते हैं, जब मैं थोड़ा जानता था, यदा किंचित ज्ञो अहम, जब मैं थोड़ा जानता था तो मैं इव मदांध संभवम, तो मैं मद के अंदर, घमंड के अंदर चूर जो था, किस तरह से चलता था, जैसे हाथी चलता है, हाथी की चाल चलता था। अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान समझता था। जब वो कुछ जानने वालों के पास बैठने लगा तो उसे पता लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जितना मैं जानता हूं उससे अनंत गुना तो ज्ञान अभी और पड़ा है। तो सारा घमंड उसका चकनाचूर हो गया। अरे मैं तो कुछ नहीं जानता। विद्या से विनय आती है, धन कमाता है तो भी विनय आती है। पहले जो थे, गांव में हम लोग देखते थे तो बुजुर्ग बताते थे कि ये करोड़पति है,
तो हम देखते थे कि धोती तो उसकी कारी लगी हुई है, फटी हुई धोती, पुरानी धोती, उसमें उसने सिलाई कर रखी है। प्रदर्शन नहीं करते थे अपना। और आजकल 2 पैसे हो गए तो प्रदर्शन करते हैं, मेरे पास कार आ गई, मेरे पास एक मकान था एक और हो गया। प्रदर्शन करते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर आगे बताते हैं, धन मान मद अन्विता। धन के कारण भी उनके अंदर ये आ जाता है कि मैं तो इतना धनी हूं, मेरे जैसा कौन धनी है। अभिमान हो जाता है। विद्या आ जाए तो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि मेरे जैसी विद्या किसी के पास नहीं है। और जो विद्वानों के पास बैठने लगता है तो पता लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। असुर लोग विद्वानों के पास नहीं बैठते, और अधिक धनवानों के पास नहीं बैठते। वो कहते मैं ही धनवान हूं सबसे अधिक, मेरे जैसा कौन धनवान होगा। इसीलिए उनमें किसी तरह की विनय नहीं आती, अकड़ करके ही रहते हैं, अकड़ के चलते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ समझते हैं कि मैं धन में भी श्रेष्ठ हूं, विद्या में भी श्रेष्ठ हूं। दूसरे लोगों का धन देख करके वो ये नहीं सोचता कि हाँ ठीक है, अभिमान छोड़ करके संतुष्ट हो जाऊं, बल्कि और कमाने लगता है, असंतोष जाग जाता है। सज्जन जो है वो तो अधिक धनी को देख करके विचार करता है कि धन की चाह है नहीं, जितना दे रखा है भगवान ने उतना पर्याप्त है। जो सज्जन है और धन की इच्छा नहीं है, संतुष्ट रहना चाहता है। परंतु असुर की भूख बढ़ती जाती है, और धन इकट्ठा करें और आए। आगे बताया, नाम यज्ञई यजन्ते। नाम यज्ञई के कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि नाम मात्र का यज्ञ करता है, कहने को वो यज्ञ है, कहने को उसको यज्ञ का बड़ा बड़ा नाम दे देता है कि ये सोम याग है, ये अश्वमेघ याग है, ये वाजपेयी यज्ञ है, ऐसे नाम दे देता है। पर क्या है, आहुति सिर्फ गायत्री मंत्र की आहुति देता है। जो विधि विधान बता रखा है उसके अंदर, और जिस तरह के मंत्र हैं उसमें उसका उच्चारण नहीं होता, केवल नाम मात्र के लिए कि हाँ यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया, नाम दे दिया उसको, यज्ञ का बड़ा नाम दे दिया तो बड़ा यज्ञ हो गया। दूसरा ये है कि मेरा नाम जो है वो बढ़े, ख्याति बढ़े मेरी, तो अपने आप के मैं अपने नाम के आगे लगा दूं अग्निहोत्री, दीक्षित, वाजपेयी, ये झुक जाए मेरे आगे उपाधि। इसलिए थोड़ा बहुत अनुष्ठान कर लेते हैं। कौन? असुर लोग। तीसरा, नाम का जो जप है, आवर्तन, बार बार परमात्मा का नाम का जाप करना, उसके भी निश्चित नियम हैं।
नियमों का पालन न करके भगवान ने कहा है कि जप यज्ञ उसके नियम है, पर नियमों का पालन नहीं करते। बहुत सारे जप यज्ञों में बैठा देते हैं, उनके स्वर जो है वो एक साथ मिलते नहीं है, किसी का स्वर कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। ठीक है, उससे पुण्य तो हो सकता है, पर वो यज्ञ नहीं कहलाएगा। पर वो प्रचार ये करते हैं कि हमने तो जप यज्ञ प्रारंभ किया है, जिसमें इतने सारे लोग ये जप यज्ञ कर रहे हैं। नाम अपना करता है तो तीन प्रकार से नाम हो करता है। एक तो नाम मात्र का, उसमें जो विधि विधान है नहीं करता। दूसरा है कि अपने आगे नाम लग जाए कि ये यज्ञ कराया इसने, वाजपेयी यज्ञ कराया। फिर नाम की आवृत्ति पर लगा देते हैं बहुत सारे लोगों को, उससे पुण्य तो हो सकता है पर उसको यज्ञ नहीं कहा जाएगा। उसका भी एक नियम है कि नियम के अनुसार जप यज्ञ होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं असुर लोग? दंभेन, दंभ है उनके अंदर। दंभ क्या करते हैं? दंभ का क्या अर्थ है? धर्म का प्रदर्शन, दिखावा। धर्म की ध्वजा लेकर के कि मेरे को देखें कि ये बड़ा धार्मिक है, धर्म करता है। नीलकंठ दीक्षित स्वामी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कलयुग के अंदर, कली काल के अंदर देखो कितने प्रकार की विडंबना है। क्या विडंबना है? कि माला झोली में, झोली लेकर के उसके अंदर माला जपेंगे, जिसको गोमुखी कहते हैं। गौ का तरह से मुख होता है उसका, माला झोली का। उसके अंदर जप करेंगे, बीच बीच में आंख खोल करके मूंद लेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे ध्यान में चले गए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुख से उच्चारण करेंगे, सर्वम ब्रह्मेति वातश्चैत, एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये मुंह से बोलेंगे, जिससे सभी लोग समझें ये तो बड़ा भारी जप कर रहा है, ध्यान में भी चला जाता है बीच में, और उसके हृदय से आवाज निकलती है कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। चाहे ये बात तो सत्य हो, और वो उसके हृदय से नहीं निकलती, दिखावे के लिए ऐसा करता है। कौन? असुर। कोई यज्ञ करता भी है तो उसमें कोई विधि विधान नहीं है कि इस विधि से होना चाहिए, इस विधि से होना चाहिए। ऐसा पंडित उसके अंदर जिसका उच्चारण भी शुद्ध हो, जो पंडित भी हो, सदाचारी हो पंडित, और ये इस तरह से मंत्रों के द्वारा यज्ञ करे, इतनी आहुति डाली जाए, इतने घी का उसके अंदर आहुति डाली जाए, ऐसे ऐसे बैठे यजमान, इस दिशा में बैठे, हवन करने कराने वाला जो पंडित है वो किस दिशा में बैठे, कैसे वस्त्र पहने जाएं, अनेक तरह का जो विधि विधान है। कर्म में बहुत विधि विधान होता है,
उस विधि विधान का पालन नहीं करना, केवल प्रदर्शन करना कि हाँ यज्ञ कराया। किसी को क्या पता है कि किस यज्ञ के अंदर कौन से मंत्र बोले जाते हैं, पंडित कैसा होता है, उच्चारण ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे यज्ञों के अंदर बैठे हो, तन्मयता से सुने हो, कुछ पढ़े लिखे हो तो है। पर वहां लोग कौन आएंगे? पंडित लोग तो आएंगे नहीं सुनने के लिए, यज्ञ के अंदर शामिल होने के लिए। दूसरे लोग ही आएंगे जो उनके प्रशंसक हैं, खूब प्रचार करेंगे उन्हीं लोगों के अंदर, वो आएंगे, उसको बड़ा कहेंगे कि बहुत बड़ा धार्मिक है। यज्ञों का आयोजन इतना बड़ा बड़ा करते हैं कि ये तो अश्वमेध करा रहे हैं, इतने वो कुछ नाम आता है, इतने कोटि यज्ञ, हजार कोटि यज्ञ, खूब प्रदर्शन करते हैं। माताओं को जो है वो छोटी छोटी घड़ियां दे देते हैं, पीतल की है वो दे देते हैं कि आप सभी जो है ना इसमें जल भर के आएंगी और इस तरह से गायन करते हुए आएंगी। कौन करा रहा है जी? वो करा रहा है जी। तो किसी के मन में भी ये नहीं आता कि ये कोई गलत हो रहा है, ठीक विधि विधान से नहीं हो रहा है, नहीं आता, पता नहीं है लोगों को। पर उनकी संतुष्टि होती है कि वो सोचते हैं कि मैं तो इतना बड़ा हो गया। असुर लोगों की ऐसी मनोवृत्ति होती है, तो उनको फल भी ऐसा ही होता है जो पीछे बताया ही था। तो ये हमारा जो है 17वां श्लोक भी संपूर्ण हुआ। इसमें यही बताया गया है कि वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न हम ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। और धन मान मद इसके अंदर लिप्त होकर के विनय को नहीं करते, विनयशील नहीं रहते, स्तंभ की तरह से खड़े रहते हैं। श्वेत केतु भी ऐसा ही था, 12 वर्ष तक पढ़ा नहीं। पिता जो थे वो बड़े ऋषि थे, विद्वान थे। उन्होंने सोचा कि भाई ये ऐसे ही अनपढ़ रहेगा, विद्यालय में भेज दिया। जब वापस घर पे आया तो पिता को भी प्रणाम नहीं किया, ऐसे ही खड़ा हो गया। तो पिता समझ गए कि इसने विद्या तो ग्रहण की है, पर वो विद्या ग्रहण नहीं की है जिससे नम्रता आए, जिससे अपना परमार्थ बने, वो नहीं की है। आगे उन्होंने फिर और आयोजन किया और बातें आई है, कथा आती है बिल्कुल श्वेत केतु की और उनके पिता की। तो असुर लोग जो है माता पिता के प्रति भी नम्र नहीं होते। आजकल ऐसे ही आते हैं कि आईएएस बन गया, बड़ा अफसर हो गया, पिता जो है अपना उसी ड्रेस के अंदर आया घर पे, है वहां पे ऑफिस के अंदर आया तो लोगों को कहा कि ये गांव वाला है, इसे उधर बैठा दो, ये कुछ न कुछ जो है ना नौकरी वोकरी मांगने आया होगा। इतना तक अभिमान हो गया है। जिसने जिसकी कामनाओं से, जिसके प्रयत्न से वो इस पदवी पर पहुंचा, उस पदवी पर भी उसको अहंकार बना हुआ है। राजा भर्तरी तो कहते ही हैं कि जब मैं कुछ नहीं जानता था, थोड़ा जानता था, तो अपने आप को हाथी की तरह से समझता था, चलता था चाल से। और जब मैं कुछ महात्माओं के पास, विद्वानों के पास बैठने लगा तो पता लगा मुझे कुछ भी नहीं आता है।
धन का अभिमान होता है, पद का अभिमान होता है, शिक्षा का अभिमान होता है, सज्जन को ऐसा अभिमान नहीं होता। यज्ञ करते हैं नाम मात्र के लिए कि नाम हो जाए बस मेरा। क्यों करते हैं? क्योंकि दिखावा करना है कि ये बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है।